हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, जो कि क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर है। और लास्ट में हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कितने टाइप्स हैं, और उन्हीं टाइप्स में से बैक्टीरिया और वायरस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कल वाला भी पसंद आया होगा। तो आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया और वायरसेस क्या होते हैं। जो ये बैक्टीरिया हैं, ये स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब हुआ कि जो बैक्टीरिया ये खाली एक ही सेल का बना हुआ होता है, और इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बैक्टीरिया हर एक जगह पे पाए जाते हैं हमारे इस ज़मीन पे, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, या कोई भी सरफेस हमारे इर्द गिर्द, या हमारी बॉडी हो। ये हमारी बॉडी के स्किन सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया ये बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप को, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनका सेल स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल हो, जो लैक करते हो कुछ ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जो न्यूक्लियस को कवर करता है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जो ये बैक्टीरिया है, इसकी रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल डीएनए, वो डिवाइड हो जाता है पहले दो में। उसके बाद जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये दो सेल्स में डिवाइड होती है, और ये दोनों सेल्स इंडिविजुअल लेवल पे ये ग्रो कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, और दो सेल से चार सेल बनते हैं। तो इसी को बाइनरी फिशन बोलते हैं। जो ये बैक्टीरिया है, इनको क्लासिफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया हो तो उसको कोके बोलते हैं। अगर रॉड शेप्ड हो उसको बैसिली बोलते हैं। अगर स्पाइरल शेप्ड हो उसको स्पाइरेला बोलते हैं। अगर कॉमा शेप्ड हो तो उसको बोलते हैं विब्रियोस। और अगर कॉर्कस्क्रू की शक्ल में हो तो उसको बोलते हैं स्पाइरोकीट्स। तो ये बैक्टीरिया के 5 बेसिक शेप्स हैं। और अब हम देखते हैं कि जो ये बैक्टीरिया हैं, इनकी एग्जांपल्स, जैसे कि बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये इकोलाई है। स्पाइरलम वोल्टेंस, ये स्पाइरल शेप्ड होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये स्फेरिकल शेप्ड होता है। विब्रियो कॉलरे, ये कॉमा शेप्ड होता है। और लेप्टोस्पाइरा, ये कॉर्कस्क्रू इसकी शक्ल होती है। और जो ये बैक्टीरिया हैं, इसमें से कुछ यूज़फुल होते हैं और इसमें से कुछ हार्मफुल होते हैं। जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोला जाता है, ये दही जमाने में मदद करता है। इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ऐसे ही बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में भी मदद करते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। इसमें से स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस बैक्टीरिया मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं, जैसे कि राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको फिर प्लांट इस्तेमाल करता है। और ये बैक्टीरिया जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको भी डिकम्पोज करता है। ये बैक्टीरिया ऐसे नेचर क्लीनर्स होते हैं। अब हम की बात करें
ये कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शस डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें होता है निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस या डिप्थेरिया या साइफिलिस, इवन कि टूथ डिके भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। तो बस ये बैक्टीरिया था। अब हम वायरसेस पढ़ते हैं। जो ये वायरस है ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये काफ़ी इन्फेक्शस होते हैं और खाली ये रिप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल में। ठीक है। जो ये वायरस हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इनमें ना तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चल सके कि ये सेल है। ठीक है। जो ये वायरस हैं इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। उस कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड, और उस कैप्सिड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो आरएनए हो। जो ये वायरस हैं अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ये वायरस ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि ना तो वायरस रेस्पायर करते हैं, ना तो ये फीड करते हैं, ना इनकी ग्रोथ होती है, और ना ही मतलब इनमें एक्सक्रीशन होती हैं, और ना ही इनमें लोकोमोशन होती हैं। ये खाली स्पेस में फ्लोट करते हैं होस्ट के लिए। ठीक है। तो ये बस अगर होस्ट की बॉडी से बाहर ये एक डेड बॉडी होती हैं, लेकिन जब ये होस्ट के अंदर होते हैं तो ये होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करते हैं और इनमें अपना डीएनए अंदर डालते हैं या आरएनए, और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को होस्ट सेल के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो ये वायरस हैं ये रिप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि ये मतलब सेलुलर मशीनरी जो ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए लैग करते हैं। ठीक है। इसलिए इनको होस्ट की मदद पड़ती है, और उसके बाद होस्ट के अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल डालते हैं और फिर इनकी रेप्लिकेशन होती है अंदर, और होस्ट सेल फिर स्प्लिट कर जाती हैं, और फिर ये जो बाकी वायरस अंदर बने हुए होते हैं उनको बाहर रिलीज़ करते हैं, और फिर वो वायरसेस फिर नेबरिंग सेल्स को फिर इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो ये वायरस हैं ये इसकी क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है। जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है, ये किसका फीचर है? नॉन लिविंग एंटाइटी का। इसलिए हम बोलते हैं कि ये वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। ठीक है। बेस्ड ऑन द होस्ट, viruses can be classified into 3 types: एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। ठीक है। एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियोफेज ये इनके होस्ट्स हैं। ठीक है। जो ये वायरस हैं इनसे बहुत सारे डिजीज़ होती हैं, जैसे एड्स हैं, चिकनगुनिया है, इबोला है, इन्फ्लुएंजा है, सार्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं। जो 2020 में कोरोना वायरस हुआ था जिसको हम कोविड बोलते हैं, वो भी वायरस की वजह से ही हुआ था। तो ये हाईली इन्फेक्शस होते हैं वायरसेस। ठीक है। और बैक्टीरिया से भी काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो आज इतना ही।